नमस्कार दोस्तों, आप लोग को जोहार एग्जाम में स्वागत है। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे और अपना प्रिपरेशन अच्छे ढंग से कर रहे होंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग कोशिका का प्रैक्टिस करते हैं। जो आप लोग का कोशिका का थ्योरी बताया गया था वीडियो में, पिछले वीडियो में। तो आज हम लोग कोशिका का प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग का तैयारी अच्छे ढंग से चल रहा होगा दोस्तों, समझे। साइंस को भी मजबूत कर लीजिए अच्छे ढंग से। आप 20 में भी कम से कम 15-16 जरूर लाइए, तो आपका सिलेक्शन की ओर कदम जरूर बढ़ेगा, समझे। तो आप चलिए दोस्तों, तो आज के लिए कोशिका का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कोशिका का पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन में है, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था। तो दोस्तों, तो सेल जो शब्द है ये किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिए थे, तो ये दिए थे रॉबर्ट हुक जी ने सर्वप्रथम सेल जो नाम है ना, एक जीव वैज्ञानिक ने में सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने दिए थे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट, कौन सी रचना जंतु कोशिकाओं को वनस्पति कोशिकाओं में विभेदी करती है। तो कौन करती है दोस्तों, तो ये करती है सेंट्रियोल करती है, समझे। नेक्स्ट, कोशिकाओं में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा। देखिए दोस्तों, चारों में कौन सा है कोशिका में जो राइबोसोम में अनुपस्थित में कौन सा संपादित नहीं होगा। तो इसमें चारों में देखिए क्या है, श्वसन है, उत्सर्जन है, प्रोटीन संश्लेषण है और कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण है। तो इसका राइट आंसर कौन सा नहीं है दोस्तों, कौन सा संपादित नहीं है, तो ये प्रोटीन संश्लेषण नहीं है। जबकि श्वसन, उत्सर्जन और कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण ये संपादित है। नेक्स्ट, यदि माइटोकॉन्ड्रिया का काम करना बंद कर दे तो कोशिकाओं में कौन सा कार्य नहीं होगा। देखिए दोस्तों, यदि बाय द वे माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर देगा तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा दोस्तों। तो इसमें कौन सा नहीं होगा, तो ये भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा, समझे। कार्य नहीं होने लगेगा। जबकि भोजन का अवकरण होने लगेगा, भोजन का पाचन होगा, भोजन का अवशोषण होगा, मगर भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होने लगेगा जब माइटोकॉन्ड्रिया बंद कर दे तो कोशिकाओं में। नेक्स्ट दोस्तों, कोशिका का ऊर्जा गृह पावर हाउस किसे कहा जाता है। देखिए दोस्तों, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है दोस्तों, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है दोस्तों, समझे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा सबसे बड़ा कोशिकांग है। तो इसमें चारों में एक कौन सा सबसे बड़ा कोशिकांग है दोस्तों, तो ये कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी है, माइटोकॉन्ड्रिया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा सबसे बड़ा कोशिकांग है दोस्तों, समझे। निम्नलिखित में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन है, तो ये क्या है, गुणसूत्र है, माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड है या गोल्जी गाय है। तो इसमें कौन सा है दोस्तों, सबसे बड़ा कोशिकांग प्लास्टिड है। नेक्स्ट, कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ से होता है दोस्तों, प्रोटीन जो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ से होता है, देखिए कहाँ से होता है ये दोस्तों, तो ये होता है राइबोसोम से होता है। कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है। नेक्स्ट, पादप कोशिकाओं को सबसे बाहरी आवरण को क्या कहते हैं, जैसे पादप कोशिका में है ना, उसमें सबसे बाहरी आवरण को क्या कहते हैं दोस्तों, तो कहते हैं उसको कोशिका भित्ति कहते हैं। नेक्स्ट, कोशिका एक निश्चित रूप प्रदान करती है, तो क्या रूप प्रदान करती है दोस्तों, तो ये करती है कोशिका भित्ति प्रदान करती है एक निश्चित रूप, समझे। नेक्स्ट, कोशिका द्रव में उपस्थित महीन, शाखित, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है। तो क्या कहलाता है दोस्तों, गोल्जी गाय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, अंतःशरीर। तो क्या कहलाता है ये दोस्तों, तो ये कहलाता है अंतःप्रद्रवी जालिका कहलाती है। नेक्स्ट, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है। इसमें चारों में से ऑप्शन में कौन सा एक प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है दोस्तों, तो ये कौन सा है, राइबोसोम है। नेक्स्ट,
कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? देखिए दोस्तों, कौन सा कोशिकांग है जो पादप कोशिका में पाया जाता है? तो ये कौन सा पाया जाता है दोस्तों? तो ये कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, लवक भी पाई जाती है, रिक्तिकाएं भी पाई जाती है। तो ये तीनों हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी जो कोशिकांग में केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, क्या? कोशिका भित्ति, लवक, रिक्तिका, ये सभी पाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट, कोशि कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है दोस्तों। तो कौन है सक्रिय स्थल? तो ये क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया है। कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया है। नेक्स्ट, अवर्णीय लवक का मुख्यतः पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों ये? तो ये पाए जाते हैं जड़ों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं, समझे? नेक्स्ट देखिए, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। कौन करता है दोस्तों? तो फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार का जो रंग प्रदान होता है, तो किससे होता है दोस्तों? तो उन लोगों को तो क्रोमोप्लास्ट होता है। किससे होता है? क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, ना टेनोप्लास्ट, ना ल्यूकोप्लास्ट। किससे होता है दोस्तों? क्रोमोप्लास्ट से होता है फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार आकर्षण रंग। नेक्स्ट, पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है। जो पत्ती का जो हरा रंग होता है, तो किसके कारण होता है दोस्तों? उसमें क्या प्रदान करता है? तो ये करता है ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी, क्लोरोप्लास्ट होता है। जो पत्ती को हरा प्रदान करता है, कौन? क्लोरोप्लास्ट के माध्यम से होता है। नेक्स्ट, कोशिकाओं की आत्मथैली किसे कहा जाता है? देखिए दोस्तों, ये आरआरबी रेलवे में पूछा गया है 2004 में, समझे? और तो इसमें हर एग्जाम में पूछा जाता है इसे। तो कोशिकाओं से, तो आप लोग कोशिकाओं से महत्वपूर्ण ये चैप्टर है, तो आप लोग जरूर इसको प्रैक्टिस कीजिए, समझे? कोशिकाओं की आत्मथैली किसे कहा कहा जाता है दोस्तों? तो ये कौन? तो ये हो लाइसोसोम को कहा जाता है, समझे? कि कोशिकाओं को आत्मथैली कहा जाती है लाइसोसोम, समझे? नेक्स्ट, लाइसोसोम में पाए जाने वाला एक वह एंजाइम जिसमें जीव द्रव को खुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है, तो क्या कहलाता है दोस्तों? तो क्या कहलाता है? तो ये कहलाती है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहलाती है, समझे? कि लाइसोसोम में पाए जाने एक एंजाइम होता है जो जीव द्रव के खुला देने या नष्ट करने की क्षमता को कहलाता है। ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहलाती है। नेक्स्ट देखिए, ये बीपीएससी का क्वेश्चन में पूछा हुआ है दोस्तों। तो कि 80% से अधिक सेल कोशिकाओं में पाए जाने वाला पदार्थ है, क्या है ये दोस्तों? तो 80% से अधिक सेल जो कोशिकाओं में पाए जाने वाला कौन सा पदार्थ है? तो आप लोग थ्योरी में पढ़े होंगे। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो ये जल में पाया जाता है दोस्तों। किसमें? जल में 80% से अधिक कोशिकाओं में पाए जाने वाला पदार्थ है, समझे? नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा कोशिका अंगक मुख्य रूप से पाचक एंजाइम के संग्राहकार की तरह कार्य करती है? तो कौन करती है दोस्तों? तो ये करती है लाइसोसोम करती है। कौन? लाइसोसोम। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिकाओं में अंतर पाया जाता है, समझे? कि किसका उपस्थित में, समझे? पादप कोशिका और पशु कोशिका में कुछ डिफरेंट पाया जाता है, तो किसकी उपस्थिति में दोस्तों? तो ये कोशिका भित्ति की उपस्थिति में पादप कोशिका और पादप पशु कोशिका में अंतर डिफरेंट पाया जाता है, समझे? तो किसके कारण? कोशिका भित्ति के कारण। नेक्स्ट, गोल्जी गाय का प्रमुख कार्य क्या है दोस्तों? देखिए, एक गोल्जी गाय होता है ना, कोशिका के एक पार्ट है, तो उसका क्या कार्य है दोस्तों? तो उसका क्या कार्य है? तो उसका कार्य है स्रावी करना, समझे? गोल्जी गाय का प्रमुख क्या कार्य है कोशिका में? स्रावी करना, ठीक ना? नेक्स्ट, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है, समझे?
कि कोशिका का एक रसोई घर किसे कहा जाता है दोस्तों? तो इसमें चारों में देखिए कि क्या है, लिकोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट है, रिक्तिका है और क्लोरोप्लास्ट है। तो इसमें कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो इसमें क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है, समझे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा कार्य चिकने अंत प्रद्रवी जालिका द्वारा संपन्न नहीं होता है? तो देखिए दोस्तों कि कौन सा एक कार्य जो चिकने अंत प्रद्रवी जालिका द्वारा संपन्न नहीं होता है। तो इसमें चारों में देखिए कौन नहीं होता, तो क्या है चारों में? फर्स्ट में क्या है, द्रवों का अभिगमन, प्रोटीन का संश्लेषण, लिपिड का संश्लेषण, स्टेरॉयड हार्मोन का संश्लेषण। तो इसमें कौन सा नहीं होता है दोस्तों? तो ये कौन नहीं होता? प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है। जबकि द्रव का अभिगमन ये होता है, ये और ये तीनों होता है दोस्तों। नेक्स्ट, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसकी खोज किसने किया था दोस्तों? तो ये खोज अल्टमैन ने की थी, समझे। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन जी ने किए थे। नेक्स्ट, कौन सा अंग प्राय जंतु कोशिकाओं में उपस्थित नहीं होता है? तो देखिए कि इसमें चारों में कौन सा है जो जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है, समझे। मा तो इसमें कौन सा नहीं होता है दोस्तों? तो लवक नहीं होता है, समझे। ये गोल्जी गाय, माइटोकॉन्ड्रिया और अंतःप्रद्रव जालक, ये सभी तीनों को जंतु कोशिकाओं में देखने को उपस्थित होता है, मगर लवक जो जंतु कोशिका का में उपस्थित नहीं होता। नेक्स्ट, लाइसोसोम का क्या कार्य है दोस्तों? देखिए लाइसोसोम है ना, कोशिका का पार्ट है, उसमें लाइसोसोम का क्या है? लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? आत्महत्या थैली कहा जाता है। तो लाइसोसोम का वह क्या कार्य है तो वो बता, तो उसका क्या कार्य है दोस्तों? तो ये उसका कार्य है अंत कोशिकीय पाचन में, समझे। तो यही का कार्य है दोस्तों, अंत कोशिकीय पाचन में। नेक्स्ट, कोशिका भित्ति होती है, तो देखिए दोस्तों कोशिका भित्ति क्या होती है एक, तो क्या होती है कोशिका भित्ति? तो देखिए ऑप्शन में, तो ये क्या होती है, एक अधपरागम नहीं होती है, ये नहीं, ये नहीं, तो कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए, परागम्य होता है। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी वलन को क्या कहलाता है? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसका भीतरी वलन को क्या कहते हैं दोस्तों? तो क्रिप्टी कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? क्रिस्टी, समझे। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया किस में उपस्थित होता है? देखिए इसमें चारों में, ईस्ट में है, कवक में है, जीवाणु और हरे शैवाल में। तो माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होता है? मतलब अनुपस्थित होता है, इसमें उपस्थित नहीं होता है दोस्तों। तो देखिए, तो जीवाणु में उपस्थित नहीं होता है, जबकि ईस्ट में देखे होंगे, कवक में भी देखें और हरे शैवाल में भी देखेंगे, वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होती है, समझे। तो जीवाणु ये उपस्थित नहीं होते हैं। नेक्स्ट, जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था दोस्तों? तो देखिए क्या है, तो सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किए थे पूर किंजे जी ने सर्वप्रथम प्रयोग किए थे, समझे। नेक्स्ट, जीव द्रव्य जीव का भौतिक आधार है, यह कथन किसका है दोस्तों? ये कथन किसका है? देखिए कि जीव द्रव भौतिक आधार है, तो ये कथन किसका है? तो ये कथन है हेक्सले के, ये कथन है। नेक्स्ट, डीएनए एक द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था दोस्तों? तो किसने किया था? डीएनए जो है डी हेलिक्स प्रारूप के पहले किसने किया था? तो ये किए थे वाटसन और ग्रीक ने किए थे। कौन किए थे? वाटसन और ग्रीक ने। नेक्स्ट, न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी दोस्तों? देखिए न्यूक्लियस की सर्वप्रथम खोज किसने की थे? तो सबसे प्रथम खोज किए थे ब्राउन ने किए थे, समझे। जो कोशिका में न्यूक्लियस होता है, तो सर्वप्रथम उसकी खोज कौन किए थे? ब्राउन ने किए थे।
नेक्स्ट, कोशिकाओं को क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती है। तो देखिए क्या नियंत्रित होती है दोस्तों, तो उसमें कोशिका केंद्रिका द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा, जीव द्रव्य द्वारा, केंद्र द्वारा। तो किसके द्वारा कोशिका क्रियात्मक गति नियंत्रित होती है दोस्तों, तो ये हो जाएगा केंद्रक द्वारा। किसके द्वारा, केंद्रक द्वारा, समझे। नेक्स्ट, गुणसूत्र का शब्द का प्रदान किया था। तो गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम का शब्द का प्रदान किसने किया था दोस्तों, सबसे पहले, तो ये किए थे वाल्डेयर ने किए थे। नेक्स्ट, अंत प्रदव जालक ईआर की खोज की थी शूटर ने, पोर्टर ने, वाटसन ने, रॉबर्ट्स ने। तो किसने किए थे दोस्तों, तो ये पोर्टर्स ने। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज, समझे, किसने किया था दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी है उसमें उसकी खोज किसने किए थे सर्वप्रथम, तो ये किए थे नॉल और रस्का ने किए थे सर्वप्रथम, समझे। नॉल और रस्का ने ही इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किए थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है। जो वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा कौन सा, जीवाणु में अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट, देखिए दोस्तों 14 क्वेश्चन में सर्वाधिक संख्या 2n में गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो किसमें सर्वाधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं दोस्तों, तो देखिए ऑप्शन में क्या है, गन्ना में, आलू में, मनुष्य में, ओफियोग्लोक्सोस में। तो किसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है गुणसूत्र दोस्तों, तो ये ऑप्शन नंबर डी में पाया जाता है। नेक्स्ट, कोशिका की जीवित अंश जीवद्रव्य कहलाता है। तो यह किससे बना है दोस्तों, कि जो कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव्य कहलाता है। तो जो जीवद्रव्य है ये किससे बना है, तो ये किससे बना है दोस्तों, जीवद्रव्य, तो ये बना है कोशिका द्रव्य से, केंद्र द्रव्य से और अन्य कोशिकांग से बना है, समझे, जीवद्रव्य। तो इसको याद करके रखिए, समझे, कि जीवद्रव्य किससे बना है दोस्तों, कोशिका द्रव से, केंद्र द्रव और अन्य कोशिकाओं से बना है। नेक्स्ट, कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। तो ये केंद्र कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये केंद्र हैदराबाद में स्थित है, समझे। तो कहाँ स्थित है, ये हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका है। देखिए दोस्तों कि चारों ऑप्शन में कौन सा सबसे छोटी है, तो ये माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है, समझे। नेक्स्ट, देखिए 44 में क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, तो कोशिकाओं के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं। ये देखिए कि चारों में से कौन सा कोशिका के बारे में कथन सही नहीं है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, कोशिकाओं के आकार और माप विशिष्ट कार्य में संबंधित होते हैं। तो ये तो सही है दोस्तों इसका कथन। कुछ कोशिकाओं में बदलते आकार होते हैं, सही है दोस्तों ये भी। प्रत्येक कोशिकाओं में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, समझे, तो ये भी इसका राइट आंसर सही है दोस्तों। तो सभी देह ऊतकों को में एक ही प्रकार की कोशिका विद्यमान है, ये गलत है दोस्तों क्वेश्चन के मुताबिक। तो ये कोशिकाओं के बारे में ये कथन तीनों सही है, जबकि ये सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार के कोशिका विद्यमान होता है, ये गलत है दोस्तों, समझे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में कोशिकाओं अंगकों को कौन सा एक अर्ध प्रागम्य है। तो कौन सा है दोस्तों, तो इसमें देखिए कोशिका झिल्ली है, प्लाज्मा झिल्ली है, कोशिका भित्ति है, केंद्रक है। तो कौन सा है दोस्तों, तो ये है कोशिका झिल्ली है, समझे। नेक्स्ट, निम्नलिखित पोषकों में कौन सा एक पौधे की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है।
तो कौन सा होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? तो ये कैल्शियम है। समझे कि निम्नलिखित पोषकों में कौन सा एक पौधा की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? तो ये कैल्शियम है दोस्तों। नेक्स्ट, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो देखिए न्यूक्लियस के बाहर जो होता है ना डीएनए कहाँ मिलता है दोस्तों? तो ये कहाँ मिलता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाके डीएनए मिलता है। समझे न्यूक्लियस के बाहर में, तो कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस कोशिका अंग के से लाइसोसोम बनता है? तो देखिए दोस्तों इनमें से कौन सा अंग से कोशिका से लाइसोसोम बनता है? तो किससे बनता है दोस्तों? तो गोल्जी गाय से बनता है लाइसोसोम। समझे तो किससे बनता है? ये गोल्जी गाय से लाइसोसोम बनता है, कोशिका का अंगक से। समझे। तो नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? तो देखिए इसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक होता है। तो इसमें बोला है क्वेश्चन कि कौन सा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है दोस्तों? तो ये कौन सा नहीं पाया जाता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, जबकि कोशिका भित्ति, प्लाज्मा झिल्ली और लाइसोसोम पाया जाता है। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन दोस्तों कोशिका के, एक इमारत में ईंटें जीवों के समान है, खाली स्थान है। देखिए एक इमारत में ईंटों जीवों में खाली स्थान में समान है। तो क्या समान है दोस्तों? तो ये है कोशिकाओं के समान है। समझे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए हम लोग यहीं तक समाप्त कर रहे हैं कोशिका को। नेक्स्ट फिर मिलते हैं। तो चलिए आप लोग अपना तैयारी अच्छे ढंग से करते रहिए। ऑल द बेस्ट।